हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग भी जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे. ओके, सो अर्लियर क्लासेस में वी हैव डिस्कस टिल टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म. ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विथ जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेक्ड. ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? सीड्स. इसमें क्या होता है ना, जो सीड्स होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग अब क्या बोलेंगे कि ये जो होता है ये क्या होता है? दीज आर हाईली, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या होता है ये? तो दीज आर हाईली डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, ये हाईली डेवलप्ड होते हैं. पेरिनियल प्लांट्स होते हैं. कैसे प्लांट्स होते हैं? पेरिनियल प्लांट्स होते हैं. ठीक है, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो कि फाउंड कहाँ होता है? तो फाउंड कहाँ? जनरली इन हिली एरियाज़ में. ठीक है, फाउंड जनरली इन वेयर? हिली एरियाज. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, पेरिनियल प्लांट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुवर्षीय. मतलब ये होता है क्या कि 100 से 200 डेज के लिए आता है ऐसा प्लांट. ठीक है, तो रहता है उतना टाइम तक जिंदा. नेक्स्ट है क्या हम कहेंगे कि फाउंड इन कहाँ पे? तो फाउंड इन मेसोफाइटिक. ओके, फाउंड इन वेयर? तो फाउंड इन मेसोफाइटिक और ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट. ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो अंडरलाइन भी कर लीजिए. ठीक है, मेसोफाइटिक एंड ज़ेरोफाइटिक. तो ये मेसोफाइटिक एंड ज़ेरोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा? मेसोफाइटिक का मतलब है नो मोर वाटर. ओके, वेयरएज ज़ेरोफाइटिक का मतलब क्या है कि ये ड्राइड एरिया होगा. ज़ेरो मीन्स ड्राइड एरिया, सूखा एरिया जहाँ होगा. ठीक है, तो वहाँ ये पाए जाते हैं. दूसरी बात क्या हम लोग बोलेंगे? जो टॉलेस्ट प्लांट होते हैं ना, द टॉलेस्ट प्लांट जो इसका है, उसको द टॉलेस्ट प्लांट जो है वो कौन सा है? रेडवुड ट्रीज है. ठीक है, रेडवुड ट्रीज जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड सीक्वा कहते हैं. ठीक है, ठीक है, ये सबसे क्या होता है बताइए? ये बिलोंग करता है टू दिस कैटेगरी. ओके, सीक्वा है ना, तो ये बिलोंग्स टू, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. ओके, अच्छा, फिर एक जामिया जो है ये क्या होता है? ये होता है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म. ये भी पूछे जाते हैं. ठीक है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो आप बोलिएगा जामिया स्पर्म. जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ना, देन आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो रूट जो इसमें होता है वो क्या होता है? वो हाईली डेवलप्ड होता है. तो रूट इसमें जो रूट होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है. कैसा होता है? डेवलप्ड होता है, जिसमें क्या होता है? विथ टैप रूट सिस्टम होता है. क्या होता है टैप रूट? आपको तो बताया ही थे पहले की क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट है इन साइकस में क्या होता है? इन साइकस में जो रूट्स होते हैं ना, वो कैसा होता है बताइए? इन साइकस में रूट्स जो होते हैं, तो रूट्स आर एसोसिएटेड. ठीक है, विथ व्हाट? माइकोरीजा से एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, जो कि क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी कर लीजिए. मतलब क्या होता है ना कि ये विच इंक्रीजेज व्हाट? वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है ना. ये क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोरीजा क्या होता है. जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा है. ठीक है, तो ओके, तो दिस वे हम लोग इसका स्ट्रक्चर कुछ देखते हैं. ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोरीजा. इसको क्या कहते हैं हम लोग? माइकोरीजा. ये जो होता है क्या? माइकोरीजा जो है, यस बताइए क्या होता है? सॉरी, माइकोरीजा जो है वो क्या होता है? माइकोरीजा ये एक फंगई होता है जो हायर प्लांट में देखने को मिलता है. ठीक है, फिर आगे हम लोग बात क्या करेंगे कि इन सम प्लांट्स में क्या होता है ना, कि इन सम प्लांट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट होता है. कैसा रूट प्रेजेंट होता है?
कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट होता है ना। कैसा रूट? कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट होता है। ओके, जो कि क्या होता है, विच आर एसोसिएटेड विथ व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, N2 फिक्सेशन के लिए ये रूट, कोरोलॉइड रूट एसोसिएटेड होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें स्टेम जो होते हैं वो कैसे होते हैं। स्टेम जो होते हैं ना, स्टेम इज ईदर अनब्रांच्ड भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि एसिन साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं, ठीक है, साइकस में अनब्रांच स्टेम होते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। एंड हम लोग क्या कहेंगे, और हम लोग कह सकते हैं हाईली ब्रांच्ड भी होते हैं स्टेम। किसमें? हाईली ब्रांच जो होंगे स्टेम किसमें होंगे, एसिन पाइनस में होंगे, है ना। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल हमारा क्या है, वस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो वस्कुलर बंडल जो होते हैं ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारा इसमें लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। ओके, किस लिए, फॉर द, ये भी पता है आपको, फॉर द कंडक्शन ऑफ व्हाट, वाटर एज वेल एज व्हाट, ऑर्गेनिक फूड के लिए, है ना, एज वेल एज व्हाट, ऑर्गेनिक फूड। ओके, अच्छा, लीव्स जो होते हैं इसमें कैसे होते हैं, तो लीव्स जो होते हैं ना, लीव्स आर लार्ज होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीव्स इसमें लार्ज होते हैं जिसको हम लोग मैक्रोफिलस कहते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज ओनली, राइट, तो मैक्रोफिलस, ठीक है, लीव्स लार्ज होगा तो उसको मैक्रोफिलस कहेंगे, जो कि क्या है, एसिन साइकस में होता है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर माइक्रोफिलस लीव्स हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलस मीन्स स्मॉल, अगर स्मॉल लीफ हुआ तो क्या बोलेंगे, एसिन पाइनस, है ना। तो स्मॉल लीव्स किस में होगा, पाइनस में, ठीक है। अच्छा, और हम क्या बात कर सकते हैं, हाँ, इसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर डायोसियस होते हैं, ठीक है, डायोसियस होते हैं। ओके, डायोसियस क्यों होते हैं बताइए, मतलब क्या हुआ इसका कहने का, डायोसियस का मतलब दैट इज, इसमें जो मेल और फीमेल पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, दैट इज द मेल एंड फीमेल प्लांट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, प्लांट्स आर सेपरेटेड होंगे, इसीलिए ये इसको हम लोग डायोसियस कहते हैं, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, मेल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो लिखिए, मेल प्लांट जो होते हैं ना, मेल प्लांट बियर क्या करते हैं, बियर्स क्या करते हैं, मेल कोन, है ना, इसके पास मेल कोन होता है, ठीक है। एंड फीमेल प्लांट के पास क्या होता है, एंड फीमेल प्लांट्स के पास क्या होगा, फीमेल प्लांट्स के पास क्या होगा बताइए, विथ मेगा स्पोरोफिल्स इसमें होगा, ठीक है, मेगा स्पोरोफिल्स होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, विंड के थ्रू होगा, हेंस वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन का हमको ज़रूरत नहीं होगा, तो वाटर ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, इस केस में वाटर का ज़रूरत नहीं करता है फॉर फर्टिलाइजेशन, वेयर एज हम लोग ब्रेयोफाइट्स में देखे थे कि वाटर नीडेड था ना फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों, अगर वाटर नहीं होगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा गया था। बट इन हियर क्या बोलेंगे कि पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू, यहाँ पे वाटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। इसमें जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है इसमें, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है आर ऑर्नामेंटल होते हैं, ऑर्नामेंटल, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये आपका डेकोरेशन पर्पसेस में यूज़ किए जाते हैं, मीन्स क्या बोलेंगे, दे आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, डेकोरेशन क्या बोलेंगे,
सो दे आर यूज फॉर व्हाट, सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, मीन्स ये यूज होते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पजेस के लिए. ओके, till here it is clear. Okay, now let's see the structure which we have talked about. मेल एंड मेल कौन होते हैं ना, मेल में, मेल प्लांट में क्या होते हैं, मेल कौन होते हैं, वेरस फीमेल प्लांट में हम क्या कहें अभी, मेगास्पोरोफिल्स होता है. तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट. ओके, तो जैसे कि ऐसा कुछ होता है उसका स्ट्रक्चर. ओके ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग द रफ डायग्राम सो दैट आपको समझ आ जाए. ठीक है, ओके. सो दिस वे कुछ इसका ये देखने में होता है. होप यू कुड सी राइट. अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ मेल कोन जैसा देख रहे हैं. ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है, तो इसको हम लोग मेल कोन कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं, मेल कोन कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल वाले में. फीमेल वाले में कैसा होता है, तो उसमें ना कुछ ऐसा होता है. ओके, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि ओके लाइक दिस वे ओनली. ओके, सो तो ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं, है ना, मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं. ओके, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल होता है. ठीक है, या कह सकते हैं हम लोग फीमेल क्या, स्ट्रॉबिला. ठीक है, आ गया समझ में. ठीक है, तो पॉलिनेशन इसमें कैसे होगा, विंड के थ्रू. इसमें वाटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है. ठीक है, ओके. और इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी जो इसमें होता है वो कैसा होता है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, दैट इज 2n होगा, जो कि क्या करेगा, राइज टू व्हाट, गैमेटोफाइट. ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो होगा, स्पोरोफाइट जो है वो क्या करेगा, गिव राइज टू व्हाट, गिव राइज टू गैमेटोफाइट, है ना. एन को देगा, हैप्लॉइड बनाएगा, है ना, डिप्लॉइड से. एंड यही प्रोसेस जो होता है, एंड दिस प्रोसेस जो होता है ये रिपीट करते रहता है. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटिंग व्हाट, ये होते रहता है. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज व्हाट, तो इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ व्हाट, जनरेशन. ठीक है, जिसको हम लोग नाम क्या देंगे, मेटाजेनेसिस भी कहते हैं. ठीक है, मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.